फसाद की आशंका से मुसलमान खामोश हैं, ये कहते हैं तौकीर रजा। वो आगे कहते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन देश में फसाद करवाना चाहते हैं। वीएचपी और बजरंग दल को सरकार की सरपरस्ती हासिल है, इस वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। सुनिए क्या कहा। आज पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं लिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है। और हमारे साथ इस वक्त शोएब जमई साहब जुड़ गए हैं। जमई साहब, किस तरह से आप देखते हैं मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को, जिसमें वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि देश में जो न्याय के मंदिर हैं उनमें अन्याय हो रहा है, सरकार के इशारे पर जो न्यायपालिका है वो काम कर रही है। अब तक हम खामोश बैठे, लेकिन अब हम सड़कों पर आ जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, हमारी खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। इस तरह के बयान क्या भड़काऊ श्रेणी में रखते हैं आप? देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब कहीं पर भी फसाद की कोई बात नहीं की। मौलाना तौकीर रजा साहब खुद चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं और हमने साथ भी काम किया है, तो मैं पर्सनली भी उनको जानता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बात मेरी तरफ से भी ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इस देश में, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो किसी न किसी इशारे पे काम करती है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसलिए हम भी ये कहते हैं कि हमने इस पर कभी आवाज नहीं उठाई या विरोध नहीं किया सड़कों पर आकर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर उसके बारे में विरोध करने की यहाँ से मादा नहीं है। हम भी विरोध कर सकते हैं, अगर दूसरा पक्ष के खिलाफ कुछ आता है तो वो लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन मुसलमानों को इस बात का खतरा तो जरूर होता है कि जब भी हम विरोध करने उतरते हैं या सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व ताकतों को मौका मिल जाता है दंगा करने का और फिर मुल्क में फसाद करने नहीं, शोएब जमई साहब, यहाँ पर सवाल देखिए ये है कि जब न्याय के मंदिरों पर ही भरोसा नहीं रह गया तो फिर किस पर होगा? आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आज भी इस देश की न्यायपालिका पर यह भरोसा हर किसी को है कि जिसके साथ गैर इंसाफी होती है, नाइंसाफी होती है, उसको अगर ऐसा लगता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। आप कह रहे हैं कि कोर्ट पर ही भरोसा नहीं रह गया। अगर देश की न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं रह गया तो फिर किस पर भरोसा करेंगे? नहीं, न्यायपालिका पर तो भरोसा है, तभी तो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों, जैसे अभी हम इससे पहले जो वक्ता कह रही थी, मैं सुन रहा था कि भाई जो पुरानी गलतियां किसी पुरखों ने की है उसको सही करें और फिर ठीक होगा। तो मुझे ये बताइए, पिछले शो में भी मैंने ये कहा था कि हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें 11,000 मस्जिदें हैं जिसको किसी ना किसी कारण से या तो मंदिर में तब्दील कर दिया गया या फिर वहां पे गाय भैंसे बंधी हैं। हम वापस से दोबारा उसको रिक्लेम करके मस्जिद बनाना चाहते हैं, वहां नमाज पढ़ना चाहते हैं, हय्या अलस सलाह की जो है सदाएं वहां। ठीक है जमई साहब, ये आपके हमारे कहने से नहीं होगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी मसले को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा तो अदालतें ही करेंगी ना। मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि इसलिए हम ये एक मिनट दीपा जी कंप्लीट करें। शोएब जी हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट जी। तो इसलिए देखिए, हमारे जो उम्मत के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत कम लोग हैं बोलने वाले। अगर सबको यूं ही खामोश करा दिया जाएगा, सबको विवादों के घेरे में डाल दिया जाएगा तो
फिर बोलने वाला तो कोई नहीं रहेगा, कोई ना कोई तो हमारी तरफ से या हम जैसे लोग बोलने वाले होने नहीं, चाहिए। लेकिन देखिए शोएब जमई साहब, लेकिन जो उनकी तरफ से बोला गया, उनकी तरफ से काफी कुछ ऐसा बोला गया जो कि इसके बाद सवाल उठना लाजमी है, और इस पर मैं जवाब भी लेना चाहूंगा। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जब तौकीर रजा ये बोलते हैं कि वीएचपी बजरंग दल का नाम लेते हैं और फसाद कराना चाहते हैं, ये इस बात का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि वो तो मुस्लिम युवा इस वक्त नियंत्रण में, अगर नियंत्रण से बाहर आ जाए तो, ऐसी बातें जब बोली जाती है तो इसको आप कैसे देखेंगे? जय सनातन आप सभी को, भारत टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को। देखिए ये सब बातें बोली जाती हैं, बोला जाता है कि ना तो विश्व हिंदू परिषद ना बजरंग दल किसी भी प्रकार के ऐसे विषय को नहीं करती है, वो सिर्फ सनातन की सेवा और सनातन का प्रचार करती है। रही बात इनको जिस प्रकार के भय या भ्रम है, उनसे निवृत्त रहे, क्योंकि ना ही समाज में किसी भी प्रकार का भय है और ना भ्रम है। जो सरकार, जो कानून, भारत का संविधान जो है उसके तहत किया जा रहा है। रही बात भय और भ्रम और दबाने की, तो क्या 500 साल से हमें दबा ही रहे थे? क्या इससे पूर्व में जो घटित हुआ, क्या उन्होंने जो इनके आक्रांताओं ने किया, क्या वो सही किया था? यदि आज संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के फैसले के तहत कोई कार्य या क्रिया हो रही है, तो क्या उस पर सवाल उठाना सही है? क्या भारत में रहकर के भारत के संविधान के प्रति इस प्रकार की असंवेदनशील बातें करना सही है? क्या आने वाली पीढ़ियां इनको माफ करेंगी कि भारत के संविधान में रहकर, भारत में रहकर भारत के ही संविधान पर सवाल उठा रहे हैं? हमारे यहाँ तो प्रेम, प्यार, सौहार्द के अलावा सिखाया ही नहीं जाता। वसुधैव कुटुंबकम, सनातन ही एक ऐसी भावना है जो संपूर्ण विश्व नहीं, जीव मात्र, प्राणी मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर तक को हम अपने आप अपना मानते हैं। और शोएब जमुई जी हो या कोई और हो, हमारे से कुछ अलग नहीं है, सभी एक ही परिवार के सनातनी है। इनको भी समझना चाहिए। और जब अदालत की चौखटों से ऐसे किसी मसले को लेकर कोई आदेश आता है, कोई फैसला आता है जो कि दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उसमें तो मुझे लगता है धर्मगुरुओं को और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा जिम्मेदारी भरे बयान आने चाहिए। ऐसे में और बड़ी भूमिका हो जाती है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है।